डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला इशू है, इसके ऊपर कल जब काम रोक को प्रस्ताव आया तो मैं तो ये मान के चलता था कि मुख्यमंत्री इसकी जांच के लिए हमें आश्वस्त करेगा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि चेयरमैन जो है पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। जो कन्वर्सेशन आई है अखबारों में आज की, जो छपा है सारा, उसमें क्लियर कट है कि इसके लिए पूर्ण रूप से चेयरमैन का ऑफिस दोषी है और चेयरमैन किसी और का नहीं है। चेयरमैन पहले चीफ मिनिस्टर का एडीसी हुआ करता था और चीफ मिनिस्टर ने ही उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया। इसका सीधा मतलब है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में सबसे बड़ा दखल अगर किसी व्यक्ति का है तो वो चीफ मिनिस्टर के घर का है। चीफ मिनिस्टर के हाउस से ही पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस को चलाया जा रहा है और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर कल चेयरमैन का पक्ष ले रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगी या सरकार दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है। हमने महामहिम को मिलकर के इसके लिए पहले से मांग कर रखी है, मेमोरेंडम भी दे रखा है। अब हमने फैसला किया है कि ये बहुत सीरियस मामला है। अब हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी से इसके लिए समय मांगेंगे, राष्ट्रपति जी से कहेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ सीबीआई से जांच कराई जाए और सीबीआई से भी नहीं, हम मांग करेंगे इस बात को लेकर के कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के उनसे इसकी जांच हो, ताकि इसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनके खिलाफ एक्शन हो सके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बड़ी हैरानी की बात है, विधानसभा के सत्र में जो अब देखने को मिला, ये मान के चलो कि विधानसभा में जिस किस्म से अब की बार हमारा जो पहले दिन का कॉलिंग अटेंशन था विश्वविद्यालयों को लेकर के, जिनकी कहीं उन पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा था, उनकी विश्वसनीयता पे भरोसा खत्म किया जा रहा था, जो नौकरियां उससे निकाल करके पब्लिक सर्विस कमीशन को और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन को देने की बात की जा रही थी कमीशन को, उसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, जब हमने उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछे तो मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और स्पीकर ने भी मिनिस्टर को इस बात के लिए एक बार वादे नहीं किया कि आपसे इतने लोगों ने सप्लीमेंट्री पूछे हैं, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस पर रिप्लाई करें। बिना रिप्लाई किए, बिना पहला कॉलिंग अटेंशन ऐसा था जिसपे मंत्री का कोई रिप्लाई भी नहीं आया। इसका मतलब सरकार जो है अपने गलत फैसले को छुपाना चाहती है। उसी तरह से कल मुख्यमंत्री ने हमारी किसी बात का जवाब देने की बजाय
लगातार पिछली सरकारों में भर्तियों में क्या होता रहा, कैसे भर्ती हुई, किस किस को भर्ती किया गया। 2017 की बात, 2013 की बात कर रहा था, 17 कैंडिडेट के ऊपर उंगली उठा रहा था। हमने मांग करी थी कि अगर गलत भर्तियां हुई है उस वक्त में तो आप सरकार में हो, आप इसकी इंक्वायरी कराओ। ये इंक्वायरी भी आप किसी सिटिंग जज को सौंप दो, ताकि उस वक्त में अगर किसी ने गलत किया है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने आज एक इशू मैंने रेज करना था। जीरो वर्क के दौरान, जीरो वर्क का मतलब होता है कि कोई भी करंट टॉपिक जब आए, कोई करंट इशू आए, उसके ऊपर आप जो है कोई भी मेंबर विधानसभा का खड़ा होकर के उस बात को विधानसभा में रख सकता है। मैंने कई दफा स्पीकर से रिक्वेस्ट करी कि एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, मुझे उसके ऊपर सदन को अवगत कराना है, आप मुझे समय दो। स्पीकर ने ये कह करके कि हमारा एक फैसला है कि जो मेंबर एक दफा जीरो ओवर में बोल लिया हम उसको दोबारा समय नहीं देंगे। इसका मतलब तो हम कहते थे कि प्रजातंत्र प्रणाली में और विधानसभा का सत्र जब होता है विशेष रूप से उसमें इस बात को लेकर के बारी बारी से कहा जाता है कि भी हर मेंबर को बराबर का अधिकार है अपनी बात कहने का। हम तो लोगों के मुद्दे उठा रहे थे, मैं कौन सा मेरे हल्के की बात कर रहा था। मैंने तो मुद्दा जो उठाना था पेंशन को लेकर के उठाना था, जो एक सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी, और जिस सम्मान पेंशन को कुछ लोगों ने ये कह करके लोगों का वोट हासिल किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, 51 रुपए करेंगे। अब उस सम्मान पेंशन को खत्म किया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक नई आईडी, फैमिली आईडी के नाम से बनाई जा रही है, और उसके अंदर एक अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की आय 2 लाख से ज्यादा होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। चौधरी देवीलाल ने जब ये सम्मान पेंशन बनाई थी उस वक्त किसी की आय नहीं देखी थी कि इसकी इनकम क्या है। उस वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उम्र देखी थी कि जिसकी उम्र 65 वर्ष होगी उसको 100 रुपये माहवार पेंशन दी जाएगी। इन्होंने उसके ऊपर 2 लाख की कंडीशन लगा दी। पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी पेंशन दी जाती है उसके ऊपर कहीं पे भी आय नहीं देखी गई। वहां पे भी हर जगह उम्र के हिसाब से जो जिस कंट्री के अंदर जितनी उम्र रखी गई है उस उम्र का होने के बाद उसको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। जहां मैंने ये पेंशन वाली बात उठानी थी, वहीं एक और ऐसा कानून हमारे इस प्रदेश की सरकार ने इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें बनाया था, किसान की जमीन को लेकर के कि कैसे उसको उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, उसको लेकर के एक इन्होंने बिल लेकर के आए थे कि किसी भी किसान की जमीन को डिप्टी कमिश्नर जो है बिना नोटिस दिए बिना भी एक्वायर कर सकता है। जबकि कानून ये कहता था कि 70% लोगों की अगर सहमति होगी तो ही सरकार किसी जमीन को एक्वायर कर सकती है। ये कानून इन्होंने इसलिए बनाया था कि किसान की बेशक कीमती जमीन जो है, जो कृषि योग्य है, जो खेती की जमीन है, उसको उस जमीन से वंचित किया जाए। और ऐसा कानून लेकर के आए कि जिस किसी की जमीन भी सरकार एक्वायर करेगी, उसके खेत में ट्यूबवेल है, उसके खेत में ट्रैक्टर खड़ा है, उसके खेत में कोई और साधन है, वो भी साथ में सरकार जब्त कर लेगी। उसको लेकर के भी हमने आज चर्चा करनी चाहिए थी। उसके ऊपर भी स्पीकर ने जो है पाबंदियां लगा दी। किस तरह से स्पीकर एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। स्पीकर की जिम्मेवारी होती है
कि सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत कर रही है, विपक्ष अगर उस मुद्दे को उठा रही है, तो स्पीकर की जिम्मेवारी बनती है कि सत्ता पक्ष को बोलने का मौका ज्यादा दे। विपक्ष को यहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, यहां तो विपक्ष का गला अदबाया जाता है और सत्ता पक्ष को जो इस बात की छूट दी जाती है कि वो जो मर्जी कहे। इसके लिए हमने फैसला किया है कि अब हम राष्ट्रपति जी से मिलकर के ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मामला है इसको उठाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई इसके अंदर आप इसको बर्खास्त भी करो पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसके साथ साथ किसी सिटिंग जस्टिस की इंक्वायरी भी कराओ। कोई समय अभी लेंगे सर? आज हमने फैसला किया है और आज कल में एक आधे दिन में ही हम राष्ट्रपति जी के ऑफिस से संपर्क करेंगे और उनसे समय मांगेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और मेरे ऊपर भरोसा रखें। मुख्यमंत्री पे भरोसा इसलिए नहीं हो सकता कि चेयरमैन जिसको लगाया है वो मुख्यमंत्री का एडीसी था, और कमाल की बात ये थी कि बात हरियाणा की करते हैं और जब चेयरमैन नियुक्त करने की बात आती है तो फिर मध्य प्रदेश से पकड़ के लेकर के आते हैं। क्या हरियाणा में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया जाता है? मुख्यमंत्री कहता है जांच एजेंसियों पे भरोसा करा जाए। अब तक जितनी भी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है उनमें से एक भी जांच आज तक विजिलेंस ने पूरी नहीं करी। एक भी जो जांच दी गई, कहीं होम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने प्रदेश के लोगों के सामने नहीं बताया कि इस जांच में कौन दोषी है, इस जांच में हमने किसको क्लीन चिट दी है। आप ये देखो कि नगर परिषद फरीदाबाद की, नगर परिषद गुड़गांव की विजिलेंस को जांच सौंपी हुई है, आज तक रिजल्ट 0 है। जो शराब घोटाला हुआ था उसकी जांच SIT से हुई, SCT से हुई, उसकी जांच विजिलेंस से हुई, उसका रिजल्ट भी 0 है। और अनेक ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्री घोटाला जो था उसकी जांच हुई, उसका रिजल्ट भी 0 है। हेल्थ मिनिस्टर के पास जिस पे गृह विभाग भी है, उसके अपने यहाँ पे दवाई का घोटाला हुआ, दवाई खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसकी जांच 0 है। तो फिर आप ये जो अभी जो पकड़ा गया पब्लिक सर्विस कमीशन वाला इश्यू जो है, इसमें पैसे पकड़े गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे पे भरोसा करो। मुख्यमंत्री पे भरोसा कैसे होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं ये बात कहता है आपके सामने कि पैसे जो है उसके घर से पकड़े गए नागर के, और विजिलेंस वाले कहते हैं कि पैसे ऑफिस से पकड़े गए। आज के अखबार में जो छपा है उसमें भी ये स्पष्ट हो चुका है कि पैसा ऑफिस से पकड़ा गया है। बैग भी वही सप्लाई किए गए हैं उसके ऑफिस में, जो 2 बैगों में पैसा गया था वो भी वही गए। तो फिर आप मुख्यमंत्री पे कैसे विश्वास करोगे, कैसे भरोसा करोगे कि मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो ठीक है? मुख्यमंत्री तो स्वयं बचाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में दोषी है। मुख्यमंत्री का जो वो एक जो लगा रखा है इन्होंने, क्या नाम है उसका, नीरज जो दफ्तरवार जो है, वो इस मामले में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। ऐसे लोग जब शामिल होंगे तो फिर आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री की बात पे कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए हमने ये तय किया कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। एक सर व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, इसको लेकर आप हैं? एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, सर दासा में उसको पढ़ा था सदन के अंदर। अगर वो चैट सही नहीं है, विधानसभा में अगर हुड्डा साहब ने उसको पढ़ा, अगर वो गलत है तो फिर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब जो चीज आई है सामने वो सच है। आज के अखबार में दैनिक भास्कर में तो साफ लिखा है कि वो जो इनके ऑफिस वाला, क्या नाम उसका, नीरज जो है, उसका नाम लिया है कि नीरज भी उसमें शामिल है।
कितने लोगों के नाम हमने कितनी दफा विधानसभा में इनके सामने रखे हैं, कभी आज तक किसी एक के खिलाफ भी कोई एक्शन है तो बता दो। इन्होंने तो विधानसभा को तमाशा बना के रखा हुआ है। स्पीकर किसी की बात सुनने की बजाय 3 मिनट का टाइम फिक्स है तेरा, तो हम वहां 3 मिनट के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, हम वहां विधानसभा में जाकर के बैठते हैं। प्रदेश के लोगों के साथ जो आज गलत हो रहा है उस आवाज को अगर हम उठाना चाहते हैं तो ये कौन सी शर्त है कि आप 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दोगे? हम तो 3 मिनट की पाबंदी, और जो भाजपा के लोग हैं वो आधा घंटा बोलो, उन पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं, उनकी कोई समय सीमा नहीं। ये क्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है? 3-4 दिन सीमित करके विधानसभा के सेशन को कर दिया, इसके पीछे क्या मतलब है? इनका मकसद केवल एक है कि सरकार को बचाया जाए। सरकार की जो गलत काम किए हुए हैं उनके ऊपर कैसे पर्दा पड़ा रहे, उस पर चर्चा ना हो सके, इसलिए इस तरह की सीमित विधानसभा की सीटिंग रखी जाती है और उसमें सीमित समय तय किया जाता है। जबकि सदस्य अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी पूरी बात को सुनना चाहिए। जो जमीन अधिग्रहण वाला बिल आपने अब कहा कि मैं उसको कुछ कहना चाहता था, क्या इसको लेकर अभी क्योंकि अब राज्यपाल ने मंजूरी इसको दी नहीं है, तो क्या पक्ष है आपका? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसको राज्यपाल को मंजूरी देनी भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसको लेकर के कल मैं फिर विधानसभा के अंदर 0 ओवर में इस इशू को उठाऊंगा। कल फिर इस पे कहूंगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर हमने कॉलिंग अटेंशन दी थी। मैंने स्पीकर से पूछा कि आप बता दो कॉलिंग अटेंशन हमारी आपने कैसे डिसअलाउ की। मुझे कह तो ये रहा था कि मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ, आज ही लिख करके दे देता हूँ। आज तीसरा दिन है, कोई जवाब नहीं है, कल खत्म हो जाएगा और कल सेशन खत्म हो जाना है। मैंने तो विधानसभा में ये बात कही थी कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको लिख करके दूंगा। मैंने कहा विधानसभा का सेशन खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा। आज तक कोई आंसर नहीं आया। यूरिया को लेकर सर सरकार ने जो जवाब दिया है, सरकार की कोई स्टॉक की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मान तो लिया मंत्री ने, स्पीकर ने मान ली बात तो कि यूरिया की कमी थी, डीएपी की कमी थी। जवाब में तो कहते कहते कहीं कोई कमी नहीं है। चोर बाजारी है, काला बाजारी है, सारा का सारा सरकार की नाक के नीचे काम चल रहा है, ब्लैक का धंधा चल रहा है। उस पर अंकुश लगाने के बजाय उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि इनके लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये सारा काम करने वाले जो है। जितने लोगों पे आज तक छापे मारे गए थे उनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं। मैंने कैथल का एक व्यापारी का नाम लेकर के कहा कि उसके यहाँ गोदाम से आपने खाद पकड़ी थी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं है कि क्या एक्शन लिया हमने, क्योंकि सब सत्ता के साथ इन्वॉल्व हैं लोग। ये अभी तो कल अगर मुझे समय मिला बोलने का तो आप जरूर ध्यान से मेरी कोई बात को देखना। मैं बहुत ठोक करके कल एक बात विधानसभा में कहूंगा जिससे कई लोगों को तकलीफ होगी। सर एक आज भी तो कोई मसला था ना जो आप कह रहे थे कि मैं उठाना चाह रहा हूँ, उसको बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आप मौका नहीं दे। मैं पेंशन वाले इशू को उठाना चाह रहा था आज। मैंने पूछा आपसे कि भाई ऐसा क्या मसला है, आपने कहा मेरे विधानसभा का नहीं है। आपने कहा मेरी विधानसभा का नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का। ये कब पूछा उसने मेरे से? ये तो पूछता तो मैं दबाव जब उसी वक्त बोल ही जाता। तो वो क्या इशू था? उसने तो ये कहा था कि मैंने 3 मिनट का टाइम फिक्स किया, आप पहले बोल लिए, आप दोबारा बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम उस विधानसभा के सदस्य नहीं, हमें बोलने का अधिकार नहीं, हम अपनी बात कह नहीं सकते। एमएलए जो विधानसभा में अपनी बात नहीं कह सकेगा तो बाहर किसकी सुनवाई होगी? शून्यकाल में कोई बदलाव चाहते हैं सर? आपकी इसका व्यवस्था कुछ बदली जाए 3 मिनट के बाद? शून्यकाल का मतलब स्पीकर को पता नहीं है क्या है? कोई ज्वलंत इश्यूज उठाए जाते हैं उसमें? मैं आपको बताता हूँ, स्पीकर को स्वयं को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि शून्यकाल का मतलब क्या है। लोकसभा में शून्यकाल जो है, ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम लोकसभा की तर्ज के ऊपर हरियाणा की विधानसभा को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में शून्यकाल जो दिन में 2-2 बार भी आता है। जब भी कोई करंट इशू आएगा उसको शून्यकाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तो लोकसभा की प्रोसीडिंग देख लो आप। पर यहाँ तो अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान कोई किसी को समझता ही नहीं। स्पीकर तो यूं समझता है
कि जो फैसला तैने कर लिया, बस तेरे से ज्यादा बुद्धि का व्यक्ति नहीं है यहाँ सर्वज्ञानी है। नाम भी फिर ज्ञानचंद जी है ना। सर्वज्ञानी समझते हैं। सर्वज्ञानी सर एक वो एमएसपी वाला जो मसला था, वो केंद्र को देने की मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उसको लेकर। और ये भी हम वो कह रहे थे कि नहीं हम तो 11 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, आप तो सिर्फ 2 पे दे रहे थे, कांग्रेस भी इसमें शामिल है और आप भी। एमएसपी के ऊपर हमने कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, वो भी इन्होंने हमारी जो रिजेक्ट कर दी, वो भी डिसअलाउ कर दिया। इसलिए कर दिया कि अगर उस पर चर्चा होती तो सरकार फंस जाती उस पर। अभी ताजा जो खरीद हुई है इसकी आपके बाजरे की, उसके अंदर 800 से 900 रुपए बाजरा बिका है। सरकार ने कहा है कि हम 600 रुपए देकर के उसकी भरपाई कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जहां बाजरा था वहां ग्वार दिखा दिया, जहां ग्वार था वहां धान दिखा दिया। इन्होंने तो गिरदावरियों में भी गड़बड़ी करी थी, ये तो फंस रहे थे, इसलिए इन्होंने इस इशू पे चर्चा ही नहीं कराई। जो लोग ये कहते थे कि एमएसपी नहीं होगी तो हमें हर हालत के अंदर जो है सरकार से बाहर आ जाएंगे, उन लोगों से जवाब पूछा जाता है, वो फंस के खड़े होते कि नहीं होते। ये स्पीकर अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय सरकार में बैठे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। स्पीकर को इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। स्पीकर की जिम्मेवारी है कि स्पीकर सबको बराबर का सम्मान दे और सबकी बात को सुने। जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा कराए और उन इश्यूज को उठाने की अनुमति दे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।